ओम साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार 10 जनवरी के दिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए आने वाले सप्ताह के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर हैं हमारे बाजार के लिए आने वाले सप्ताह में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीते शुक्रवार के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में। तो देखिए, हमने बीते शुक्रवार जो देखा बाजार में एक अच्छी खासी पिटाई देखी, और पिटाई इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे निफ्टी और सेंसेक्स मैनेज करने में सफल हो पा रहे थे बृहस्पतिवार के दिन, वहां पर शुक्रवार को उस लेवल के नीचे जाके बाजार ने क्लोजिंग दिया। और बैंक निफ्टी की तो बात करें तो वहां से 2-3 दिन के ट्रेडिंग सेशन से ही बाजार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने में असफल हो रहा है। बात कर रहे हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, यहां पर निफ्टी की पिटाई हुई, सेंसेक्स की पिटाई हुई, स्मॉल कैप की पिटाई हुई और मिड कैप की भी पिटाई हुई। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप की जो पिटाई हुई है बीते शुक्रवार, वो ज्यादा बड़ी पिटाई हुई है। तकरीबन 2.5% और 2% के आसपास हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में पिटाई होते हुए देखने को मिली है बीते शुक्रवार। अगर निफ्टी की बात करें, हम स्पेशली सिर्फ आईटी की बात करें, तो बहुत हैरानी करने वाली एक ही बात थी निफ्टी आईटी के अंदर कि पूरे शुक्रवार के दिन जो पर्टिकुलरली एक इंडेक्स जो आईटी निफ्टी को संभाल के बैठा हुआ था वो था आईटी। सिर्फ आईटी स्टॉक्स ही थोड़ी बहुत तेजी करने में सफलता दिखा पा रहे थे शुक्रवार के दिन, और वो भी छोटी मोटी सफलता नहीं थी, एक अच्छी सफलता थी। बृहस्पतिवार के दिन टीसीएस के रिजल्ट आए और शुक्रवार को हमने जो देखा कि शुक्रवार को टीसीएस में ही जो हमारा निफ्टी में हाईएस्ट गेनर था वो टीसीएस था। तकरीबन 6% की बढ़त के साथ उसने कारोबार करते हुए दिखाया। बट ऐसा क्या हुआ कि बाकी बाजारों में सारे इंडेक्सेस की पिटाई थी और स्पेशली बैंक निफ्टी कमजोर थे। और हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है पूरे वीक की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सब ने अपनी स्ट्रेंथ को लूज किया है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंट बातें। अब आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट है। वीकली बेसिस पे कब उसको स्ट्रेंथ मिली है, कब वीकनेस मिली है, तो हम देखेंगे कि बीते 2 हफ्ते यानी कि जो पिछला हफ्ता गया उससे पहले की अगर बात करें हम, दिसंबर के आखिरी 2 सप्ताह में थोड़ी बहुत हमें रिकवरी देखने को मिल रही थी बाजार के अंदर और लग रहा था कि यहां से बाजार रिवर्सल ले सकता है। मगर बीते हफ्ते फिर से हमने निफ्टी के अंदर तकरीबन 2.4% की गिरावट देखी है। तो यानी कि गिरावट अभी भी बढ़ रही है बाजार के अंदर, और जब भी बाजार 2% से ऊपर की गिरावट देता है वीकली बेसिस पे, तो यानी कि थोड़ा सा डर का माहौल यहां पर बन सकता है। हालांकि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो सिर्फ अक्टूबर का महीना आप अगर देखेंगे तो वहां पर लगातार 3-4 हफ्तों तक हमें एक पिटाई बनती हुई देखी थी तमाम इंडेक्सेस की। मगर हमेशा जब भी 2-2.5% की बाजार गिरावट देता है उसके बाद रिवर्सल भी आते हैं। आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपरी ग्रीन कलर की जो कॉलम है ये वीकली बेसिस की स्ट्रेंथ है, और नीचे जो लाल कलर के कॉलम है ये वीकली बेसिस की वीकनेस है बाजार निफ्टी 50 में। तो अगर हम इस हिसाब से सोचें तो आने वाले सप्ताह के अंदर हमें यहां से शायद रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मगर शायद पे हम काम नहीं करेंगे। हम डेटा को पढ़ेंगे, हम इवेंट्स को समझेंगे और फिर समझेंगे कि हमें आगे की चाल पे क्या काम करना है। बात करते हैं बीते हफ्ते के लिए। अगर हम सिर्फ बीते हफ्ते पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सिर्फ आईटी स्टॉक्स एक तेजी के साथ बंद हुए। यानी कि देखिए, आप सेक्टर देखिए निफ्टी 50 में कितने सारे सेक्टर हैं, आईटी, एफएमजीजी, सेंसेक्स, निफ्टी, ऑयल एंड गैस, फार्मा, ऑटो,
सबकी हमने पिटाई होते हुए देखी यहाँ पे, और सबसे ज्यादा पिटाई होते हुए देखी हमने पीएसयू बैंक की। ऐसा क्या होने वाला है बैंकों को कि अभी से बाजार में वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जब से निफ्टी बैंक स्पेशली नीचे जाकर बंद होने लगा है बीते 3 दिन की ट्रेडिंग सेशन से, वहां पे गिरावट और गंभीर होती जा रही है। बाजार वहां पे संभलने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, मगर कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको हमारा इस तरीके का ट्रेंड मजेदार लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपको इसी तरीके का डेटा चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखेगा, ताकि हम आने वाले हफ्तों में जब भी वीकली आपके साथ सेटअप या ट्रेंड की बात करेंगे तो इसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए शुक्रवार को क्या हुआ। हमने देखा बीते पूरे हफ्ते में एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है। थर्सडे को भी एफआईआई ने एक बड़ी बिकवाली करी थी करीबन 7,000 करोड़ की, और डीआईआई उतने ही पैसों की खरीदारी करके गया था, यानी कि घरेलू निवेशक। ऐसा ही शुक्रवार के दिन भी हमें देखने को मिला है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है, 2254 करोड़ की बिकवाली करके गया, और उसी के विपरीत डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक 3,961 करोड़ की खरीदारी करके गया। मगर ऐसा क्या हो रहा है कि एफआईआई बार बार फिर से बेचने में लगातार अपना हाथ बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए सबकी नजर थी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को लेकर। अब क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। आपको पता है कि ये जो वक्त चल रहा है ये है हमारे रिजल्ट सेशन। रिजल्ट सीजन जब होता है तो इस तरह के उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी बाजार में बहुत रहेगी। क्यों? क्योंकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बाजार की एक्सपेक्टेशन होती है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर से या किसी पर्टिकुलर दिग्गज कंपनी के स्टॉक से, कि इस बार तो इसकी अर्निंग अच्छी आनी चाहिए, बट अगर अर्निंग उसके विपरीत आती है तो बाजार उस पर रिएक्शन जो देना होता है छोटा मोटा गिरावट का, वो और ज्यादा बढ़ के रिएक्शन देता है। और वैसे ही हमें बीते दिनों में देखने को मिला। मगर आने वाला हफ्ता और भी एक्साइटमेंट वाला है, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। मगर अभी अगर हम बात करें तो एफआईआई की बिकवाली जब तक बाजार में रुकेगी नहीं तब तक आपको वापस से बाजार में एक अच्छा रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। नवंबर के मंथ में और दिसंबर के मंथ में हमने कभी कभी एफआईआई की बिकवाली जहां भी रुकते हुए देखी, उसके बाद ही बाजार में रिकवरी के संकेत आए। मगर पिछले 7 दिन में अगर हम बात करें तो 7 सेशंस में जो ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उसमें से 6 दिन लगातार एफआईआई बिकवाली करके गया। और अगर जनवरी की अभी तक हम आउटफ्लो की बात करें एफआईआई की तरफ से तो 2.2 बिलियन का आउटफ्लो हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ये एक बड़े संकेत है, और ये संकेत तब है जब हमारा बजट आने वाला है 1 फरवरी को। बजट से पहले जनरली ये होता है कि बाजार एक बजट रैली दिखाता है, मगर ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला हमें बीते 7 दिनों के अंदर। बाजार ने कोशिश जरूर करी थी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, मगर उसके बाद से बाजार की पिटाई हम देख रहे हैं और बाजार अपने ऊपरी स्तर से काफी सारा करेक्शन हो चुका है। अगर निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 10-11% के आसपास की करेक्शन अभी तक हमें देखने को मिल रही है। अपने सितंबर आखिरी दिन के सितंबर 28 से 29 को जो ऑल टाइम हाई का लेवल था निफ्टी का, वहां से हमें एक पिटाई बनते हुए देखने को मिल रही है बाजार के अंदर। अगर शुक्रवार की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्राइवेट लेंडर बैंक है इंडसइंड बैंक, इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली तकरीबन 4.5%। और वहीं पे गोल्डमैन सैक्स जो है उन्होंने इसकी जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड करी है, और वो स्टॉक में थोड़ा सा अब हम यहाँ पे कॉशियस भी रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडवांस और डिक्लाइन रेशियो के। भी क्या होता है भैया, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, इन तीनों नंबर को आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, यानी कि बीते शुक्रवार को मान लीजिए कि अगर हमारे पास निफ्टी 50 में 3-3.5 हजार स्टॉक्स हैं जो कि ट्रेड करते हैं, तो उन 3-3.5 हजार स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए, कितने लाल निशान में बंद हुए, और किसी में कुछ भी बदलाव नहीं देखने को मिला, यानी कि जहां वो थे वहीं पे उसी फ्लैट के साथ क्लोजिंग देखे गए। तो अगर हम यहां देखेंगे तो एडवांस 551 यानी कि तेजी हमें बहुत कम देखने को मिली। डिक्लाइन रेशियो हमें ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला 227 और अनचेंज 71। अब ये जो डेटा होता है ये भी आपको समझाता है कि बाजार की स्थिति किस तरफ है। हमने आपको पहले समझाया कि बाजार की स्थिति जो है अभी फिलहाल काफी हद तक नेगेटिव वे में चल रही है, बाजार नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। और ये सारे डेटा जब आप देखते हैं तो आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है अपनी एनालिसिस के ऊपर कि हाँ बाजार इस वक्त थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर क्या बाउंस बैक करेगा नहीं करेगा वो अलग विषय है। मगर डेटा को अगर समझे तो आपको साफ साफ इंडिकेशन दिखेगा कि जी हाँ बाजार इस वक्त नीचे जाने की कंडीशन में लगा हुआ है। बात करते हैं बीते शुक्रवार के लिए टॉप गेनर कौन से थे निफ्टी के अंदर। तो आप देख सकते हैं ऐसा हमने बताया शुक्रवार के दिन आईटी सेक्टर ने ही सिर्फ निफ्टी को संभाल के रखा हुआ था।
आपने देखा भी होगा कल की वीडियो में जहां हमने आपको बताया था शुक्रवार के डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया है, उस वीडियो को जाके जरूर देखा करें। वहां पर हमने आपको बताया था कि निफ्टी ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी थी और वो लेवल थे 23,350 के आंकड़े, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल था। वहां से बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश भी करी, वापस 23,600 के बेहद करीब आने की भी कोशिश करी, पर वहीं से हमें दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और निफ्टी 50 को जो गेन करवाने की कोशिश कर रहा था वो था सिर्फ निफ्टी आईटी। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बीते शुक्रवार टीसीएस के रिजल्ट के बाद हमें एक अच्छी तेजी यहां पे देखने को मिली, 5.60% की बढ़त। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, तमाम जो दिग्गज कंपनियां जिन्होंने तेजी दिखाई बीते शुक्रवार, वो सारी आईटी सेक्टर की ही कंपनियां थी। अब ऐसा क्या आईटी सेक्टर में आने वाला है, उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर लिखेगा। हमारी कोशिश होगी कि आज शाम को हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले पूरे सप्ताह के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज जो हम डेटा आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि क्या हुआ शुक्रवार को, क्या हुआ बीते पूरे हफ्ते में और आने वाले वीक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर। मगर आपको अगर देखनी है आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो आज शाम में वीडियो आएगी और कल सुबह जो वीडियो आएगी वो हम बताएंगे आपको आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो देखना ना भूलिएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर बात करें तो हम नेगेटिव यानी कि जो गिरावट के साथ बंद हुए हैं उसमें अगर हम बात करें तो ज्यादातर आप देखेंगे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के शेयर आपको देखने को मिले हैं। जैसे हमने आपको बताया था, इंडस बैंक में आपको गिरावट देखने को मिली, एक्सिस बैंक में आपको गिरावट देखने को मिली, वहीं पे टाटा स्टील, हिंडाल्को, एनटीपीसी, बीएल। अब देखिए बहुत से लोगों के यहाँ पे सवाल है कि क्या एनटीपीसी 308 के भाव पे जो आ चुका है ये एक अच्छा खरीदारी का भाव है। कुछ लोगों ने हमें कॉल करके भी पूछा था। अगर आप जानना चाहते हैं और निवेश करना चाहते हैं एनटीपीसी जैसे दिग्गज कंपनियों के अंदर, जो कि अपने 440 रुपए के भाव के आसपास से करेक्ट होकर 300 तक आ चुका है बीते 2 महीने के अंदर, तो क्या ये सही भाव है एंट्री करने का या नहीं? अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा जरूर आज की वीडियो में। तो ये हैं कुछ ऐसे बड़े स्टॉक्स जिनकी हमने गिरावट और पिटाई होते हुए देखी थी बीते शुक्रवार। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि वीडियो का थंबनेल में था कि अमेरिका से जो आई है खबर वो फिर से आपको और सबको करेगी परेशान। वो क्या है खबर? देखिए एक तरफ तो खबर बड़ी जबरदस्त आई है अमेरिका की तरफ से कि भैया दिसंबर के जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है, जॉब के डेटा जो आने थे बीते शुक्रवार को, वो जबरदस्त आए हैं। आपको सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि अमेरिका में लेबर मार्केट ने 2024 में स्ट्रॉन्ग जॉब गेन दिया गया, यानी कि ड्रॉप इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो वहां पे बेरोजगारी थी वो कम हुई है, बहुत जबरदस्त बेरोजगारी कम हुई है। कैसे? नॉन फॉर्म पेरोल इंक्रीज हुआ है 2,56,000 दिसंबर में। अब ऐसा होता क्यों है? दिसंबर का महीना है दोस्तों, आपको पता होगा अगर आप कभी गए हैं या आपके परिवार के लोग रहते हैं अमेरिका जैसे देशों में, तो आपने देखा होगा उस वक्त वहां पे बड़ी बड़ी सेल होती हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो जॉब होती है उसका मतलब यही नहीं कि व्हाइट कॉलर जॉब या फिर जो बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं उन्हीं के लोगों का यहाँ पे नंबर काउंट किया जाए। जॉब किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो फूड कार्ट पे सामान बेचने वाला हो या वो किसी भी तरह के मार्केट में कुछ भी सामान बेचने वाला हो, वो सबको एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। और दिसंबर का ऐसा महीना होता है, क्रिसमस का ब्रेक, जब बहुत लोग वहां पे पार्टीज करते हैं और बहुत सारे अलग अलग वहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसके कारण दिसंबर के जो डेटा है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें हमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिली। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है और ये 2,56,000 तक पहुंचा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो ड्रॉप हमें देखने को मिला वो पहले था 4.1%, जो कि अब 4.2 हो चुका है, जो कि अच्छे संकेत दिखा रहे हैं बाजार के लिए। अब इससे हुआ क्या? अगर आप देखेंगे तो बीते शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है अमेरिका के बाजारों में वो एक बड़ी गिरावट के साथ हुई है। अगर आप देखेंगे, हम डॉ जोन्स की बात करें, 707 पॉइंट की गिरावट के साथ डॉ जोन्स बंद हुआ है 1.66% के आसपास में। और वहीं पे नैस्डैक यानी कि दिग्गज आईटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 318 पॉइंट की गिरावट के साथ वो भी तकरीबन 0.25% के आसपास की गिरावट के पास ही बंद हुए। अब भैया इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट डेटा आया, रेट, तो फिर उसके बावजूद बाजार क्यों गिरा? ये सबसे पहला सवाल है। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता तो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसका कारण आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देखिए डॉ फॉल्स हुआ है 700 पॉइंट आफ्टर जॉब रिपोर्ट स्पेंड यील्डिंग स्पाइकिंग अगेन। मतलब क्या है, साफ साफ शब्दों में समझते हैं। स्टॉक मार्केट फॉल शार्पली ऑन फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार को हमें एक बड़ी गिरावट देखी। कब? जब हमें अच्छे यानी कि अच्छे से भी अच्छे दिसंबर के जॉब के डेटा के नंबर आए। मगर उससे हुआ क्या? उसके बाद जो लाइन लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वॉल स्ट्रीट वंडरिंग इफ द फेडरल रिजर्व इज डन कटिंग इंटरेस्ट रेट। अब भैया नंबर तो अच्छे आए हैं,
जॉब डेटा सुधरा है, लोगों की नौकरी लगी है। अब इसको लेके जो चिंता हो गई है, सबसे पहला कि भैया मंदी हो रही थी, मंदी होने के संकेत थे कि नौकरियां नहीं है लोगों के पास, मंदी आ जाएगी, ये सब चीजें चल रहा था अमेरिका में भी, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि फेड शायद दोबारा से इंटरेस्ट रेट में कुछ कटौती करेगा। मगर जैसे ही नंबर अच्छे आए दिसंबर में, तो अब यहां पे वॉल स्ट्रीट जो है वो अब चिंता में है कि क्या फेड रिजर्व जॉब ये अच्छे नंबरों के बाद क्या यहां पे इंटरेस्ट रेट में कोई कटिंग देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब अगर नंबर को देख के समझा जाए तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जॉब तो बढ़ी है, जॉब कम नहीं हुई। अब अगर जॉब बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा आया है, निवेश करेंगे, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी और उसके कारण यूएस के मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है बीते शुक्रवार। अब क्या होगा आगे, आने वाले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह के डेटा आ रहे हैं उसको समझते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात और भी निकल कर आ रही है। अब ये है दो इंपॉर्टेंट न्यूज जिसे आपको पता होना चाहिए। ये है जियोपॉलिटिकल न्यूज। ट्रंप साहब ने फिर से, आपने देखा होगा न्यूज में बहुत ज्यादा, कि ट्रंप साहब ने क्लेम किया है कि ग्रीनलैंड एक जगह है जहां पर अब हम भैया कब्जा करेंगे, हम उसको अपने अंडर ले लेंगे, अमेरिका के अंडर। और उसका प्राइमरी रीजन एक ही है कि भैया एक तो जो शिप होते हैं बहुत लंबे लंबे चक्कर काट के जो आते थे पनामा की तरफ से, वहां पे टैक्स पे करते थे, वो सब खत्म। अब हम ग्रीनलैंड से निकलेंगे और वहां पे है रिजर्व, बहुत बड़े बड़े ऑयल के रिजर्व, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है वो बर्फ की चादर से ढका हुआ है। और आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्रीनलैंड की आइस धीरे धीरे पिघल रही है। और वहां पर क्या है, वहां पर है नेचुरल गैस, वहां पर है हमारा क्रूड ऑयल के भंडार। और अब इनके ऊपर कब्जा करने के लिए ट्रंप साहब ने बोलना शुरू कर दिया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप साहब बहुत कुछ कहते हैं। अमेरिका में जब से ट्रंप सरकार की बहुमत बना है तब से अब देश और दुनिया में इस तरह के वोलेटाइल और बार बार नए नए भाषण आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको सावधान रहना है। अब आने वाले हफ्ते में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहा है हमारा रिजल्ट सीजन, रिजल्ट सीजन में आपको ध्यान रखना है। और अगले हफ्ते में तो बहुत ही मजेदार रिजल्ट आने वाले हैं दिग्गज कंपनियों के, जिनमें से है रिलायंस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, विप्रो, एशियन पेंट और बहुत सारे। तमाम आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, हेवल्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडस बैंक, इसलिए फेडरल बैंक और तमाम बड़े इंडेक्सेस, माफ कीजिएगा, तमाम बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने वाले सप्ताह में आने वाले हैं। तो वोलेटाइल बहुत रहेगा बाजार। अगर बाजार एक्सपेक्टेड रिजल्ट से थोड़ा ऊपर या नीचे जाता है तो उसका असर हमें बाजार पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले सोमवार और पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो बने रहें, शाम तक वीडियो शेयर करेंगे। मगर इस वीडियो को दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी टीम ने मेहनत करी है आप लोगों के लिए डेटा लाने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर 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 सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा जरूर इस वीडियो को। तब तक रखें अपना ध्यान और फिर से मिलते हैं शाम में एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।